हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम की हम महिमा करें। अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। वी नीड यू होली स्पिरिट। आइए पवित्र आत्मा का स्वागत करें। इस समय को पवित्र आत्मा के हाथों हम दे दें। पवित्र आत्मा ही है जो हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें। इस दिन को, इस समय को पवित्र आत्मा के हाथों में हम समर्पण करें। धन्यवाद, हालेलुया। तेरे नाम की बड़ाई हो यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए मुंह खोलकर धन्यवाद करना आरंभ कीजिए। धन्यवाद दीजिए इस दिन के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो। हम तेरा स्वागत करते हैं। इस आराधना को प्रभु तुझे भेंट करके हम चढ़ाते हैं। तू हमें चला प्रभु। प्रभु परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। होने दे हम कम हो जाए और तू हम में से ऊंचा अधिक ऊंचा किया जाए। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब कोई जो मुझे देख रहे हो, आप आनंद से भरपूर हो। हालेलुया। हम आनंदित क्यों हैं? क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाकर एक ऐसे स्थान पर बिठा दिया है जो सारे स्थानों से ऊंचा स्थान है, सारी प्रधानताओं से वो ऊंचा है। हालेलुया। और यीशु मसीह को ऐसा नाम दिया है जो सारे नामों से ऊंचा है। हालेलुया। और वचन यूँ कहता है कि यीशु मसीह जो जीवित खुदा का बेटा है, उसके पाँव के तले सारी प्रधानताएं हैं, उसके पाँव के तले सारी चीजें हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। यीशु मसीह के नाम की हम बड़ाई करें। यीशु के नाम में ही छुटकारा है, यीशु के नाम में ही आज़ादी है, यीशु के नाम में ही चंगाई है। हालेलुया। तो आइए यीशु का नाम जैसे हम ले रहे हैं, आप अपनी चंगाई को स्वीकार कीजिए, अपनी आज़ादी को स्वीकार कीजिए। हालेलुया। बंधन से मुक्त हो जाइए। यीशु मसीह का नाम आपके करीब है। हालेलुया। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। मिलकर गाएंगे। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में, स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। गाइए स्वर्ग में, स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। गाइए। हमको ताकत देता है, हमको हिम्मत देता है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। गाइए, गाइए स्वर्ग में, ओ स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे
छूट रहे हैं, आपको आजादी मिल रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए मिलकर करें उसकी स्तुति। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। सब नामों में, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। यीशु मसीह का नाम हर नामों में ऊंचा नाम है, सारी प्रधानताओं से ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम है। जितने नाम इस दुनिया में है, सारे नामों से ऊंचा यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाइए सब नामों में, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा है। गाइए सब नामों में, हो सब नामों में ऊंचा है। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। सब नामों में ऊंचा यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलकर यीशु नाम का धन्यवाद कीजिए, यीशु नाम की प्रशंसा कीजिए, यीशु नाम को अपने मुखों से लीजिए। यीशु नाम में ही आजादी है प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह उस ऊंचे स्थान पर विराजमान है, पिता के दाहिने ओर बैठा है। आज वो हमारे बीच में आ चुका है। यदि यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम फिरौन की सेना से नहीं डरेंगे, हम किसी भी अंधकार से नहीं डरेंगे, क्योंकि अंधकार में से भी रोशनी देकर परमेश्वर हमारा यहोवा जो चरवाहा है हमें ले जाएगा, हमें अंत तक ले जाएगा, अपनी दया और करुणा से हमें भरेगा। फिरौन की सेना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए परमेश्वर के लोगों, अपनी चिंताओं को मसीह पर डाल दो, क्योंकि जितने नाम आपको पता है, जो नाम आपको डरा रहे हैं, जो प्रधानताएं आपको डरा रही है, परमेश्वर का वचन कहता है उन सारी प्रधानताओं से, उन सारे नामों से ऊंचा यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है।
परमेश्वर के लोगों, आराधना तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, धन्यवाद यीशु। तो यदि हमारे संग है प्रभु, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा भविष्य तेरे हाथों में है प्रभु। हमारा आज तेरे हाथों में है, हमारा कल तेरे हाथों में है। तेरे पास जो कल्पनाएं हमारे लिए है वो अद्भुत है। तेरे लहू के लिए धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस, यस थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए परमेश्वर के लोगों, जैसे आप अपनी आंखों को बंद रखे हुए हैं, आंखों को बंद करते हुए हाथों को उठाइए, यीशु मसीह की आराधना करिए, यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। सबसे हसीन, सबसे हसीन यीशु मेरे, यीशु मेरे, तेरा शुक्रिया दिल से करे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, तेरा शुक्रिया दिल से करे। यीशु यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, हालेलुया। मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, तेरा शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए हम सब धन्यवाद करते हैं पिता। तूने अपनी ताजगी से भर दिया है, धन्यवाद करते हैं। तू ही अच्छा है प्रभु। हम एक ही कहते हैं, हम घट जाएं और यीशु मसीह महिमा पाए, यीशु मसीह हमारे जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आने वाला वचन प्रभु जी तू आशीषित कर,
हर एक से बातें कर प्रभु। हम अधिकार के साथ सारी अंधकार की शक्तियों को बांध देते हैं, उनके कार्य को तोड़ देते हैं यीशु नासरी के नाम से। पूरी आज़ादी की घोषणा करते हुए ये समय तेरे हाथों में समर्पण करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर को धन्यवाद और एक हफ्ता उसने हमें दिया है। And I thank the Lord for this another week the Lord has added in our life. आइए इस बाइबल अध्ययन में मैं आप सबका स्वागत करता I हूँ welcome you for our Bible study, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सारे वचनों के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। and I believe that you are getting blessed by all the messages. और मैं इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ कि बीच बीच में कुछ संदेश आप लोगों को सुनने को नहीं मिले। And I apologize sincerely for the interruption during the midweek services. और उसका कारण आप लोग जानते हैं, तेज बरसात, बिजली का कड़कड़ाना, इसके कारण कभी कभी वाईफाई के अंदर समस्या आती है। And you know the true reason was because of the thunderstorm and the lightning. There was an technical issue with the Wi-Fi and the router, and that's the reason why we were not able to smoothly broadcast the message. लेकिन आप तक वचन पहुंच रहे हैं उसके लिए मैं बहुत समाधान हूं और मैं परमेश्वर का आभारी हूं। But I'm still happy that somehow or the other the messages are reaching you, and I thank the Lord. I give Him glory for that. और मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, यदि आपको उस समय अगर वचन नहीं मिला तो कुछ समय के बाद हम उसे नए सिरे से अपलोड कर देंगे, फिर आप वचन को उस हफ्ते का उस दिन का वचन आप सुन सकते हैं। Remember this special thing that even if the live broadcast is interrupted, you can join once again, because we will be uploading the complete message within a short span of time, within 15 to 20 minutes. आइए चलते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। So now let us get into our आज एक Bible नए study. अध्ययन को हम आरंभ करेंगे। And tonight we are going to start a new subject, हमारा अध्ययन निवास मंडप से ही है। and we are still sticking to our main topic, the हम उसके tabernacle. अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि निवास मंडप के अंदर, मिलाप वाले तंबू के अंदर बहुत सारी वस्तुएं परमेश्वर ने बना के रखी हैं। वो यीशु मसीह के स्वभाव और आपको मुझे कुछ सिखाना चाहता है परमेश्वर इसके द्वारा। We are going to learn many things from the tabernacle, because the tabernacle is a representation of our Lord Jesus Christ, and we are going to learn many things from each and every item in the tabernacle. और इससे इस अध्ययन के द्वारा ये हम अपने आप को भी तैयार करें। And let us prepare ourselves as we study in the scriptures. आइए आज के अध्ययन में हम लोग देखेंगे पवित्रता और अति पवित्रता। So we are going to see in tonight's meditation holiness and more holiness. यस, आपके मेरे लिए बहुत ज़रूरी है पवित्रता और अति पवित्रता। See, it is important for us, holiness and more holiness. और पवित्रता और अति पवित्रता आप अपने आप को कब बना पाएंगे? जब आप अपने आप को उपवास प्रार्थना के दायरे में ले जाएंगे। So how can you walk in holiness and more holiness when you are in the atmosphere of fasting and prayer? और पवित्र आत्मा आपको पवित्रता से पवित्रता के अंदर ले जाएगा। And the Holy Spirit will take you from holiness to the next level of और holiness. ये होना भी चाहिए हमारे And जीवन this में। should be the normal life for प्रभु के us. साथ चलते 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 हमें कुछ समय परमेश्वर के साथ बैठ के इस पवित्रता को खोजना जरूरी है। That while walking with the Lord on a daily basis, and as we are with the Lord in His presence, we should grow in holiness. यस, जब हम परमेश्वर के मुख को खोजते हैं और प्रभु के साथ बैठते हैं तो बाइबल बताती है यशायाह 40:31 के अंदर कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। Yes, when you seek the Lord, when you seek His face and are in His presence, the Bible tells us in Isaiah chapter 40 verse 31 that those who seek the Lord shall renew their strength like an eagle. आपको मुझे हर महीने हर हफ्ते एक नए सामर्थ की आवश्यकता है। You and I need new strength and new grace every आपको week. मुझे हर हफ्ते पवित्रता, हर दिन हर क्षण पवित्रता की आवश्यकता है। We need to walk in holiness in every day, in
every moment of our life, in every week. आइए चलते हैं, देखते हैं आज हम पवित्र स्थान के बारे में सीखेंगे। So tonight we are going to learn about the holy place. हमें ध्यान देने वाली ये बात है, जब परमेश्वर इस निवास मंडप को बना रहा था तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इस निवास मंडप को बनाने के लिए कहा, सबसे पहले परमेश्वर ने ये इसकी शुरुआत जो है महापवित्र स्थान से की है। It is worth noting this thing that when God commanded Moses to build the tabernacle, he commanded him to start inside out. He commanded him to build the most holy place first. आप और मैं और या संसार के अंदर जब भी हम देखते हैं, जब ये इमारतें बनती हैं, घर बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले उसके वॉल कंपाउंड को बनाया जाता है, फाटक लगाए जाते हैं, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। If you and I notice in the surrounding places or in the natural place, we find that whenever a house is to be built, people put up a fence around the area and then they start building the house inside. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसने अपने इस तंबू को बनाने के लिए, मिलाप तंबू को बनाने के लिए महापवित्र स्थान से आरंभ किया है। But thanks be to God that God commanded Moses to build the tabernacle with the most holy place, beginning with the most holy place first. देखिए, परमेश्वर ने सबसे पहले बाड़ा, जिसे कहा जाता है वॉल कंपाउंड या फाटक, नहीं लगाए हैं। See, the first thing is that God did not command Moses to build a compound or a fence around the फिर tabernacle ये first. बाड़ा और फाटक क्यों आपके लिए जरूरी हैं? So why is this compound or the fence important for you? अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो चोरी हो जाएगी, आपकी वस्तुएं चोरी हो जाएंगी। If you don't set up a hedge around your property, perhaps there would be trespassing or there would be thieves entering that place. लेकिन हम यहाँ देखते हैं निवास मंडप के अंदर सबसे अच्छी बात ये देखते हैं, वाचा का संदूक है, सोने का मर्तबान है, मेज की रोटी है, धूप वेदी है, दीपट है, सोने के दीपट वहाँ पे रखे हैं। और फिर भी परमेश्वर ने ये बाड़ा और फाटक लगाने से पहले महापवित्र स्थान का आरंभ किया है। And we find in the scriptures that God commanded Moses to build all the furniture. We find the bronze altar, we see the water laver, and then we see that there is an altar of incense, the table of showbread, the menorah, and all kinds of furnitures in it. But still, God commanded Moses to build the most holy place first. और परमेश्वर की उपस्थिति इतनी जबरदस्ती थी, कौन चोरी कर सकता है? And the presence of God was so strong in that place that no thief was able to steal it. और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अति महापवित्र स्थान से अपने काम को आरंभ किया है। And then we find that God started his work from the most holy place. मनुष्य को हम देखते हैं कि मनुष्य जब भी कोई काम करता है, वो बाहरी स्वरूप या बाहरी रूप से वो काम को निर्माण करता है। If you look at a man, you find that in the natural sense, man starts building from outside. लेकिन आप परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर जब भी काम करता है वो अंदर में से काम करता है। सबसे पहले वो आपके आत्मिक जीवन से शुरुआत करता है। ये परमेश्वर की एक मनुष्य और परमेश्वर के अंदर का ये एक अंतर है ये। But if you look at God, God always begins his work inside out. He starts from the inside, that is the spiritual realm. He prepares you in the spirit and then he starts building you outside. उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। And for example, I want to यदि share आप with नए you. नियम में देखेंगे, एक लकवे से मारे व्यक्ति को जब उस खाट के ऊपर लेके आते हैं, बड़ी गर्दी होती है, उस घर में वो पहुंच नहीं सकते, छत उतार कर उसे यीशु के सामने लाया जाता है। In the New Testament, we find that there was a man who was suffering from palsy, and his friends brought him to Jesus, and Jesus was in a house, so that his friends broke through the roof and they lowered him down before Jesus. और उस बीमारी का कारण उस समय के वैद्य लोग भी नहीं जानते थे, उसके परिवार के लोग भी नहीं जानते थे, और स्वयं वो व्यक्ति भी नहीं जानता था। And no physician of those times and no family member of that person, and neither that person himself knew the true reason for his sickness. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु मसीह उस व्यक्ति के बारे में बेहतर अच्छी तरह से जानते हैं। Thanks be to God. Let us give glory to God, because Jesus Christ knows every man inside out. He knew that person thoroughly. इसलिए यीशु मसीह उसको देखते साथ कहते हैं, तेरे पापों की क्षमा है। And so when Jesus looked at that man, first thing he said to him was, your sins are forgiven you. यीशु मसीह ने अंदर से काम आरंभ किया और बाहर उसको चंगाई मिल Look गई at है। the modus operandi of Jesus. He started working inside out. He worked in his inside and then he brought forth his आज healing. परमेश्वर को आप सभी लोग चाहिए, जो जितने मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोगों को परमेश्वर चाहिए।
चाहिए। All those people who are watching me right now, God needs you all. प्रभु के लोगों, परमेश्वर जब आपको चाहत रखता है, जब आप उसके करीब आते हैं, तो परमेश्वर बाहर से नहीं काम करता, अंदर से बाहर काम करता So है। when God desires that you should draw closer to Him, He does not start working from outside, He starts working from inside. आइए अपने सरों को झुकाएं। Let us bow पिता, down. मैं धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देता हूँ। Father, I thank you, I give you मुख तेरे glory. दास का है, शब्द तेरे हैं। Let the mouth be mine, but the पवित्र words be आत्मा, from आपका you. स्वागत करता हूँ। Holy Spirit, I इस जीव welcome इस you. मुख पर आपके अभिषेक को भेजिए। Send forth your anointing over this mouth and this tongue. परमेश्वर, हर एक शब्द आपका हो। Let every word be from you, सौरभ को Lord. अभिषेक कीजिए, जो मेरा आत्मिक बेटा। Anoint my spiritual son Saurabh. प्रभु, प्रार्थना करते हैं सिस्टर देविका के लिए, जो हमें वचन में पढ़ने के लिए सहायता कर रही हैं। And Lord, we pray for Sister Devika who is helping us in reading the scriptures. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मीडिया टीम के लिए। Lord, we pray for our media team. प्रभु, इस पे भी तेरी आशीष बनी रहे। Send forth your blessings over सब everyone. कुछ तेरी महिमा के लिए हो। Let your blessing, let everything सारा be आदर done for your सम्मान हम glory. आपको देते हैं, We give you all the glory, praise and यीशु honor. के नाम In में, the name of Jesus Christ our Lord. आमेन। Amen. तो हम देखते हैं प्रभु अंदर में से बाहर काम करता है। And so we see that God starts working inside out. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको महापवित्र स्थान में रहना है, तो आपको अति पवित्र होना जरूरी है। Now I want to teach you that if you want to be in the most holy place, you need to be a more holy, you need to walk in that most अति holiness. महापवित्र स्थान में रहने के लिए अगर आप पवित्र करते हैं, अपने आप को सौंपते हैं, पवित्रता में चलते हैं, मैं कहूँगा आपको गजब की आशीषें और जबरदस्त आशीषें मिलेगी। If you want to dwell in the most holy place, you need to sanctify yourself and walk in that consecration before God. और आप और मैं अब आपके और परमेश्वर के बीच में पर्दा नहीं, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा वो पर्दा हटा दिया गया है। अब आप जब भी मंदिर में आते हैं, चर्च में आते हैं, ये महापवित्र स्थान है। Now there is no veil between you and Jesus Christ, because Jesus Christ has torn apart that veil and you can now enter the most holy place. So wherever you are worshiping the Lord, that place has become the most holy place. मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप पवित्र स्थान में जीवन बिताएंगे, तो पवित्र स्थान की आशीषों को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। I want to tell you this thing. If you spend your time in the most holy place, you would experience the blessings of the most holy place flowing in your life. फिर अति महापवित्र स्थान के अंदर या महापवित्र स्थान के अंदर कौन सी वस्तुएं वहां पर रखी हैं? So what are the things which are kept in the most holy place? वहां हम देखते हैं वाचा का संदूक है, And we find that there is the Ark of the उसके Covenant. अंदर मन्ना से भरा हुआ एक बर्तन है। And the Ark of the Covenant consists of a jar with manna in it. ये फिर यहाँ दूसरे शब्दों में मन्ना का सोना का भरा हुआ मर्तमान है वहां पे। Or we can say that it was a golden vase filled with manna. ये इसे गुप्त मन्ना कहा गया है। It is known as the secret manna. ऐसी बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने वहां पर आपके मेरे लिए रखी हैं। So there are many blessings which are in store for us in the most holy place. और ये आशीषें परमेश्वर ने आपके मेरे लिए छुपा के रखी हैं। And these blessings are hidden for us by God and they are kept for us. यस, और परमेश्वर इन्हें छुपाना नहीं चाहता, वो अपने लोगों को देना चाहता है। And God is not hiding them from you, He actually wants to give it to you. फिर हम वहां देखते हैं कि हारून की छड़ी रखी हुई है, And then we find that the rod of Aaron is placed in it, उसमें से कलियां फूट कर निकली हैं। the rod which blossomed. और ये एक दूसरी वस्तु है जो महापवित्र स्थान के अंदर रखी So गई this है। is the second thing which is in the most holy place. वो हमेशा ताजी रहती थी, उसमें फूल और फल सदा लगे रहते थे, एकदम ताजा लगे रहते थे। Aaron's rod always remained fresh, it always blossomed, there were buds and there were fruits in it. और दूसरे शब्दों में यदि मैं आपको बताऊं कि ये हमेशा जो है, यदि आप महापवित्र स्थान के अंदर परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को बिताएंगे, तो आपका आत्मिक जीवन कभी सूखेगा नहीं, वो जीवित बना रहेगा। And the rod of Aaron is a lesson for us that when you spend time in the most holy place, you would never shrivel up, you would never dry up, instead you would blossom and be evergreen. और आप लोग जो परमेश्वर की अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर किसी प्रकार की सेवा आप कलीसियाओं के अंदर कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रभु की उपस्थिति में ये आपको जीवित और ताजा रखेगी। People of God, those who are serving the Lord, I am speaking to you, let me tell you
that when you spend time with the Lord, that time would enrich you, it would nourish you for ministry in the years ahead. प्रभु के सम्मुख उसकी सेवा के अंदर आप मुरझाए हुए नहीं चाहिए। And so in the presence of the Lord in his ministry, you should not be a person who is dried up, उसका अभिषेक आपको ताजा तवान करे, because his anointing refreshes you. आपका जीवन जीवित और ताजा रहे, ये And let परमेश्वर की इच्छा है। and let your life be a living life, a life which is thriving and which is fruitful. और खास करके जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, ये अति महापवित्र स्थान के अंदर ये होने चाहिए। ये And लोग। especially the men and women of God should dwell in the most holy place. आप जो भी सेवा कर रहे हैं, आपको महापवित्र स्थान के अंदर मस्ट आना जरूरी है। Whichever service you do for God, you should be in the most holy place. You should visit the most holy कई place. बार हम सोचते हैं इतने सालों से तो मसीह जीवन का अनुभव है, मैं एक्सपीरियंस आदमी हूँ। सर मैं कहना चाहूँगा आपका अनुभव या एक्सपीरियंस प्रभु के सामने कुछ नहीं है। अगर आप किसी प्रकार की सेवा कर रहे हो और आप सेवक हैं, तो आपको महापवित्र स्थान में प्रभु की हुजूरी में आना बहुत जरूरी है। If you are a servant of God, if you are serving the Lord since many years, you cannot say that I am an experienced man or a woman of God and so I do not need the presence of the Lord or I do not need to go in the most holy place. You need to. आपको इस महापवित्र स्थान में आके परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताना है, परमेश्वर से आपको मिलना है, परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देनी है। Instead, you need to spend time more in the presence of the Lord, have fellowship with Him in a deeper sense, and have conversations with Him and be enriched by His anointing. मैं इन दिनों में परमेश्वर के प्रभु तेरी आवाज और मैं सुन पाऊं। In these days, I am praying to the Lord, Lord, I want to listen to your voice more clearly. पिछले कई दिन मेरे परमेश्वर के साथ बेहतर और अच्छे बीते, मैं और परमेश्वर के साथ गहराई में चलना चाहता The हूं। last few days, I have spent many hours in the presence of the Lord, and I said to the Lord, I want to do it more. और जब भी हम इस प्रकार के मौके को लेते हैं या हम परमेश्वर के साथ बनाना चाहते हैं, कई रुकावटें आपके जीवन में आएगी। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ ऐसा समय बिताएं। कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ बीमारियां, कुछ ना कुछ कामों को ऐसे लेके आ जाएगा जिसके कारण आप परमेश्वर के उस सहभागिता से अकेले में मिलने से आप चूक जाएंगे। लेकिन आपको जानना है, क्योंकि बाइबल बताती है आप शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। You know, when you try to spend time in the presence of the Lord, or if you want to be in fellowship with the Lord in prayer or in any other form, usually the devil brings distractions in your life, and these distractions will consume your time which you are trying to spend with the Lord. So you are not ignorant to this. You should actually be away from distractions and spend time in the presence of the Lord more. अब बाइबल को देखेंगे और बाइबल का परमेश्वर बताता है, If you look in the scriptures, and the God of the Bible says, जितने लोग भले ही बुरे थे लेकिन जिन्होंने परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर ने उनकी सुनी है। जितनों ने उसे अपने आप परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया, उन्होंने परमेश्वर की दिशा, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को बड़े स्पष्टता से सुनी है। Bible says that all those people who have wandered away from their ways and returned to the Lord in repentance, the Lord has spoken with them, and all those people who are willing to spend time in His presence, the Lord has spoken to them, and the Lord has revealed to them certain things. आज इस रात्रि के अंदर परमेश्वर आप लोगों से बात करे। Tonight may the Lord speak with you. खैर हम कहते हैं हम प्रभु का तो काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए तो कष्ट उठा रहे हैं, कहीं हमारा प्रभु के लिए काम करना और कष्ट उठाना कहीं व्यर्थ ना हो जाए। Many times you say, I am working for the Lord, this is the Lord's work I am striving for, but usually because you are working for God, you forget to spend time with the चाहते हैं Lord. कि आपके लिए आशीष का कारण बने। But we want this thing to be a blessing for you. आइए उसके महापवित्र स्थान में आप उसके साथ अकेले में मिलिए, बैठिए और परमेश्वर की आवाज को सुनिए। So meet the Lord alone in the most holy place and be in His presence to hear His voice. और हमारा हृदय इस महापवित्र स्थान के समान हो जाना चाहिए। And so our heart should transform like the most holy place. और जब हमारा हृदय ऐसे स्थान के में तैयार हो जाएगा, तब हम उसकी महिमा और उसके प्रताप से हम लोग भर जाएंगे। कोई है जो मेरे साथ कहे आमीन, हालेलुया। So when our heart will be transformed like the most holy place, when our heart will be filled by His glory and His power, then we will glorify God. Let us say amen. मैं सेवा करने वाले लोगों से बात कर रहा हूँ इसमें। I am especially talking with those people who are उनके in लिए ministry. ये बहुत जरूरी है। This is the most important thing मेरा for you all. परमेश्वर आपको अनुग्रह और आपको दया देगा। And may God give you grace and His mercy. अपने कारण बताना छोड़ दीजिए, उन्हें बाजू कर दीजिए।
कीजिए। Stop making excuses for not spending time with the Lord. और एक साधारण जो विश्वासी होते हैं वो इस प्रकार नहीं कर सकते हैं, ये जो मैंने आपसे कहा है। And as I told you, ordinary believers cannot walk in this kind of consecration. उनका सबसे बड़ा काम है, उनके ऊपर घरेलू जिम्मेवारियां होती हैं, उनकी नौकरियां होती हैं, उनके काम होते हैं, इस कारण वे ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं। The biggest factor in their life is that they are working class people. They are working for their family, earning on a daily basis, and that's the reason why, because of the busyness, they cannot do it. लेकिन बाइबल बताती है और उनके व्यक्तिगत काम भी बहुत सारे होते And हैं, they have many other personal works. इसलिए वो परमेश्वर के इतने करीब नहीं आ पाते हैं। And therefore, ordinary working class believers cannot draw closer to God to that extent. लेकिन इसका मतलब है नहीं कि साधारण लोगों को परमेश्वर ने किनारा कर दिया है। But that does not mean that God will ignore such people. अगर वो लोग भी अपने कामों को किनारा करके अगर परमेश्वर को ढूंढेंगे, वो भी कमाल की जगह में आ जाएंगे। प्रभु उन्हें भी सामर्थ्य से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। Even such believers who are working and not in ministry, but if they try to spend time in the presence of the Lord in whichever manner they do it, the Lord will honor them and the Lord will fill them with His power. आइए अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशायाह उसका 52 अध्याय और 11वां वचन। Let us see Isaiah chapter 52 verse 11. दूर हो, दूर हो, दूर, हाँ, वहां से निकल जाओ, निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, कोई अशुद्ध वस्तुओं मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। उनके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, हे यहोवा के पात्रों को धोने वालों, अपने को शुद्ध करो। अपने को शुद्ध करो। क्या बात है। परमेश्वर सेवा करने वाले लोगों से कह रहा है उनमें से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। आजकल सब कुछ चल रहा है, हम लोग सब कॉम्प्रोमाइज करके जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। थोड़ा बहुत लगा भी लेते हैं, थोड़ा बहुत उड़ा भी लेते हैं धुआं। यस, थोड़ा बहुत इंसानों को परमेश्वर से ज़्यादा हम आजकल इन दिनों में हम पर लोगों को प्रसन्न करने के अंदर लगे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बड़े साफ रीति से कहता है, हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने आप को शुद्ध करो। We read here in Isaiah chapter 52 verse 11, Depart, depart, go out from there, touch no unclean thing, go out of the midst of her, purify yourselves, you who carry the articles of the Lord. You see, the Bible clearly tells us, you who carry the vessels of the Lord, purify yourselves. But nowadays, the carriers of the vessels also compromise. They drink a little here, they smoke a little here, and they do all kinds of compromises in their life. God says, do not do it. Sanctify yourself, purify yourself if you want to carry His प्रभु के presence. लोगों जो सेवा कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं कलीसिया के अंदर, उनको उनके जीवन के अंदर एक युद्ध चलते रहता है और वो है दिमाग के अंदर। People of God, all those people who are serving the Lord, all those who are in ministry, there is a warfare going on around them, and that warfare is and the battlefield is their mind. और आपका प्रार्थना जीवन यदि स्ट्रांग होगा, वचन का जीवन यदि स्ट्रांग होगा, आराधना आपकी स्ट्रांग होगी और रोज व रोज आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और सुन रहे हैं, मैं कहूँगा यही तो जयवंत जीवन है। Then I want to tell you, if you find yourself in such a battlefield, then you need to be strong in your word life, in your prayer life, and when you do it, that is your great victorious walk. यस, आपको ये सब कुछ करना जरूरी है। You need to do all these things. फिर परमेश्वर ये क्यों कहता है यहोवा के पात्रों को ढोने वालों लोगों, अपने आप को शुद्ध करो? So why does God say to His people that all those who carry the vessels of the Lord, purify yourselves? फिर ये पात्र ये क्या है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? So what are those vessels? What are these articles? परमेश्वर जो है, ये जो पात्र जो हैं, जो सेवा करने वाले हैं, जिनके हाथों में ये सौंपी गई जो पात्र हैं, ये क्या हैं? ये परमेश्वर की आत्माएं हैं। So what are those vessels or the articles of the Lord? They are none other but the souls which God is handing over to His people. यस, ये लोगों की ये बहुमूल्य आत्माएं हैं जो उनके हाथों में सौंपी गई हैं। These vessels are precious souls committed into the hands of the servants. ऐसी आत्माओं को ये सेवा करने वाले लोग, खास करके जो सेवा कर रहे हैं, वचन की सेवा कर रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं, उन्हें अपने दिल में और अपने मन में इन लोगों को उठा के चलना है। And all those people who are serving, and especially those who minister through the word, they should carry such people in their hearts because they are precious to the Lord. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि
कि सबसे पहले उनका मन, उनका जीवन शुद्ध और पवित्र हो। And so this is what the Lord desires, that your heart, your life should be sanctified first. अगर आप पुराने नियम में देखेंगे तो महायाजक का जो सीना बंद जो एक वस्त्र वो पहनता था और उसके ऊपर सीना बंद एक ये जो लगाता था, वहां पे लिखा है 12 गोत्रों के नाम उसके ऊपर लिखे हुए थे। Bible talks about the linen garments of the high priest and the breastplate of gemstones which he put upon his chest. There were 12 gemstones in the breastplate. जिसका मतलब वो दी हुई आत्माओं को, दी हुए लोगों को अपने हृदय में रखना, उनको उठाए चलना है, उनसे प्रेम करना है। And these 12 stones represented the 12 tribes of the Israelites, and it signified that a servant of God should carry the people of God in his heart. ये साधारण काम भी नहीं है, And it is not an ordinary इसके लिए task. आपको अनुग्रह और दया की You कृपा need की the जरूरत है। grace and the mercy of God. अगर रोज बरोज आप परमेश्वर की सुन रहे हैं, उसकी उपस्थिति में जा रहे हैं, उसके वचन का आदर और सम्मान कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा। आपके लिए सेवा करना, उनको उठा के चलना, ये बहुत आसान हो जाएगा। If you are carrying the people of God in your hearts, then it will be easy for you to walk in ministry because you have a love for them and you care for them. मैं सोचता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मूसा के लिए, And I thank the Lord, I give glory to the Lord for Moses. जिसने छोटे मोटे नहीं, संसार में मैं कहूँगा इतनी बड़ी कलीसिया किसकी भी नहीं, 20 लाख लोगों को लेके चल रहा है वो। Who was a pastor of not a small congregation. I think it would be the biggest congregation ever. There were almost 20 lakh people. आप देखिए उसकी बुलाहट से पहले दिन से ही परमेश्वर की आवाज को उसने सुनना आरंभ किया है। You see, before he started walking in his calling, he started hearing the voice of God on the very first day. उसकी सेवा में कम झमेले नहीं थे, बहुत सारी समस्याएं थी। There were not less problems in his life or in his ministry. There were many. 20 लाख लोगों के लिए उसने प्रार्थना की है। But he prayed for those 20 lakh people. ऐसी भी प्रार्थना की है, प्रभु यदि उनका नाम तू काट देगा तो सबसे पहला मेरा नाम काट दे। And his prayers were so strong that once he said to the Lord, Lord, if you want to blot out the name, blot out my name from the book of life first. परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर उसे बहुत प्यार करता, परमेश्वर ने उसे बहुत बार परखा भी है, लेकिन उसकी परख में, परमेश्वर की परख में हर बार वो सफल होकर बाहर आया है। God is wonderful and God is merciful to his servants, and many times he tests his servants' hearts, and he tested Moses too, but Moses proved his mettle. He proved that he had a pure heart. तो ये था 20 लाख लोगों को लेकर चलना कोई साधारण बात नहीं थी। And it was not an ordinary task to lead 20 lakh people in the wilderness. लेकिन मूसा के जीवन के अंदर एक सबसे बड़ी बात, परमेश्वर आमने सामने उससे बात करता था, वो प्रार्थना करने वाला जन था। But the greatest advantage for Moses was that God spoke with him face to face. परमेश्वर के तेज को अपने ऊपर उठाए चलने वाला व्यक्ति था। He was a man who carried the glory and the countenance of God with him. परमेश्वर का दीवाना था, परमेश्वर जो कहे वो करने के लिए वो तैयार He था। was crazy in love with the Lord, and he was always ready to do whatever the Lord commanded him to. इसलिए हमें सुनना बहुत जरूरी है। And so listening to the Lord is very important. नए नियम में हम देखते हैं संत पौल क्या कहता है, फिलिप्पी 1:7 में क्या कहता है। Let us see in the New Testament, Philippians chapter 1 verse 7. यस, उचित है कि उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, मैं सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। हालेलुया। देखिए संत पौल क्या कह रहा है, तुम सबके लिए उचित ये है कि तुम सब मेरे मन में आ बसे हो। And so here we read in Philippians chapter 1 verse 7, he says, it is right for me to feel this about you because I have you in my heart. नए नियम के अंदर हम प्रेषित पौलुस के जीवन को देखते हैं, इसने भी क्या कम दुख नहीं उठाए, सबसे ज्यादा दुख उठाए हैं। In the New Testament too we find that Apostle Paul endured sorrow and trouble, and it was not less, it was always abounding in his life. लेकिन फिर भी वो कहता है तुम मेरे दिल में आ बसे हो। But still he says to the people of Philippi, he says that you are in my heart. या दूसरे शब्दों में कहना चाहे, मेरी अवस्था कैसी भी हो, या मैं क्या बोलते हैं, मेरी समस्या कैसे भी हो, मैं तकलीफ या दुख में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे दिल में बसे हो। In other words, he says to them that even though I am enduring sorrow and hardships, and even though I am in a terrible
terrible state, still I have you in my heart. यदि हमारे माता पिता और परिवार का बोझ और अपने ऊपर अगर हम लेके चलते रहेंगे या उन्हीं के साथ अगर मिले जुले रहेंगे तो कलीसिया में दी गई आत्माओं का बोझ हम सही तरह से उठा नहीं सकेंगे या फिर हम चल नहीं पाएंगे। If you are always carrying the burden of your parents or your family members or your household in your heart without having any place for the congregation or for the sheep of the Lord, then you would never be able to carry the burden of His people. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके माता पिता उनको आपको त्याग देना है, Now that does not mean that I am saying that you should लेकिन जो completely ignore your जो parents. सेवक सेवा के अंदर आने के बाद अपने परिवारों में उलझा होता है, समस्या में वो समस्या के अंदर रहता है, सबसे पहले हमें परमेश्वर को स्थान देना है। यदि आप परमेश्वर की सेवा करते रहोगे, आप परमेश्वर के घर को बांधते रहोगे, परमेश्वर आपके तमाम लोगों को आप उसके शांति में, उसके आनंद में, उसके सामर्थ्य में उन्हें बांध के रखेगा। You know, people of God, if you have consecrated your life for ministry and if you are still involved in your family troubles, in your household troubles and quarrels, then it means that you are not focused on the ministry of the Lord, you are not focused on the household of God. But remember one thing, that when you build the house of God, God will build your आज house. सेवा करने का क्रम क्या होना चाहिए? So what should be at the high? सेवा करने वाले को सबसे पहले परमेश्वर को स्थान देना है। A minister of God should give first place to the Lord. यदि आप सेवा कर रहे हैं तो If you are serving God, फिर then आपका काम, आपका बिजनेस, आपका जो कुछ भी है महत्वपूर्ण, सबको बाजू रखना है। so your work, your business and all other things should be kept फिर aside. दूसरे क्रम में आता है, फिर आता है आपका परिवार। And then the second importance should be given to your family. उसे अपना समय परिवार को भी देना है। A man of God should spend ample amount of time with his family too. आज क्यों कई सेवाएं गिर जाती हैं, खत्म हो जाते हैं? क्योंकि एक सेवक अपनी पत्नी को या अपने परिवार को समय ना देने के कारण व्यस्त रहता है सेवा के अंदर, और ख्याल ना करने के कारण शैतान वहीं से उस परिवार के अंदर कई तमाम गड़बड़ियों को के बवंडर और पहाड़ों को ला के खड़ा कर देता है। Now why are many ministers' families failing? Because the minister or the man of God is too busy in ministry without spending time with his family, and so there are misunderstandings in their family which actually leads to their family being disrupted. क्यों क्या परमेश्वर जानता नहीं क्या? Didn't God know about all these और कई things? सेवक कहते हैं नहीं, सबसे स्थान पहले परमेश्वर को मिलना चाहिए, फिर फैमिली रहे ना। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने परिवार को बनाया है, शादी की नियुक्ति परमेश्वर ने की। एक परिवार कैसा होना चाहिए परमेश्वर से बेहतर आप क्या जानते हैं? You know, people of God, many servants say that I should give first priority to God and it does not matter how my family is faring. It is not so. God has Himself established the institution of marriage and family, and so God is concerned about your family too. परमेश्वर के बनाए हुए पहले परिवार को अदन के बगीचे में शैतान ने उसके अंदर दुविधा लाके परमेश्वर से अलग कर दिया। क्या आपने नहीं पढ़ा इसे? The first family which God established on the face of earth, Adam and Eve, they were together in unity with the Lord, but the devil brought discord among them, the devil brought disunity, and they lost their family relations. लेकिन आज परिवार नहीं टूटने चाहिए, But today, in this day and age, क्योंकि families should not fall apart. आदम हवा के पास ना तो बाइबल था, ना पास्टर था, ना चर्च था, ना पवित्र आत्मा का अभिषेक था, ना दान। लेकिन आपके पास तो मसीह के कारण ये सारी उपलब्धता होने के बाद यदि टूटते हैं तो सर ये बड़ी दुख की बात है। Because you know, Adam and Eve did not have a Bible, Adam and Eve did not have a pastor, a church, or any other thing which we have right now. So even though if you are having all these things in your life to help you as a resource, still your family is failing, then something's wrong. You need to introspect your life. इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। तीसरा क्रमांक आता है फिर आपकी सेविकाएं। And then the third place goes to your ministry. आपकी सेविकाएं आप Your ministry is third. आप मूसा को देख सकते हैं, त्रस्त हो जाता था, सुबह से लेके शाम तक वो परिवार में ही नहीं जाता था। इसलिए उसके ससुर ने, इत्रो ने उसे एक सलाह दी कि वो अपने में से कुछ लोगों को चुने और वो काम बांट दे और बड़े बड़े कामों को वो करे, न्याय करे, और छोटे छोटे वो उसके करे। जब उसने परमेश्वर से के सामने ये प्रस्ताव रखा, परमेश्वर ने कहा ठीक है, तेरे अंदर में से आत्मा में निकाल के उन 70 के अंदर उंडेल दूंगा। और इस प्रकार वो अपने परिवार के अंदर रह सका और चल पाया। You know, people of God, there is a good example of Moses.
in the scriptures how Moses was busy in passing judgment and dealing with the children of Israel day and night, that he did not have any time for his family and he used to get exhausted with it. So his father-in-law Jethro advised him that he should have some people under him who would be trained by him so that they can judge the people of Israel. And he put forth this petition before God, and God agreed with it. God said to him that I would put your spirit among those people who would be leaders over you. They shall pass the minor judgments and you shall pass the major judgments. In this way, God divided or delegated the works of Moses. आइए आगे चलते हैं और देखते हैं, जब हम स्वर्ग के अंदर जाएंगे तो हमें जहाँ वहाँ प्रतिफल मिलने वाला है, तो वो हमारे हृदय की शुद्धता के कारण मिलेगा. So next thing is, we learn that when we go to heaven, we shall receive a reward according to the purity of our heart. ना कि इस कारण कि हमने परमेश्वर के लिए कितनी मेहनत और कष्ट उठाए, इसके नहीं, लेकिन आपके मन की शुद्धता के कारण आपको वहाँ प्रतिफल मिलने वाला है. Our reward is not dependent on the hard work or the striving which we do in ministry, but it depends on the heart or the which we carry in ministry, or the purity of our heart. आइए देखते हैं दूसरा शमूएल उसका 22 का 21वां पद क्या कहता है. 2 Samuel chapter 22 verse 21. यहोवा ने मुझसे यस मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया. यस बाइबल बताते हैं मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया है. So we read here in 2 Samuel chapter 22 verse 21, the Lord has dealt with me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands, he has rewarded me. तो परमेश्वर हमारे कामों की शुद्धता के अनुसार वो हमें बदला देता है, जो हमने अभी देखा वचन में. And so God rewards us according to the cleanliness of our hands, according to the intentions of our heart. इसलिए परमेश्वर के सामने हमारी शुद्धता पवित्रता बहुत मायने रखती है. And so people of God, our purity and cleanness before God is very important. खास करके गहरे भाव से अनंत काल में हमारा प्रतिफल हमारे हृदय की शुद्धता के अनुसार ही होने वाला है. And especially it is important to keep our heart clean from all the stuffs of this world, because our eternity is dependent on it, and the reward which we receive is also dependent on it. इसलिए प्रभु के लोगों, आपको मुझे हमारे हृदय को शुद्ध रखने के लिए हमें बड़े गंभीर होना है, और हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए. And so people of God, remember one thing, that we should be ready to keep our hearts clean, and we should strive towards keeping a clear heart. अगर आप ध्यान से हम देखें, यदि आपने अपने जीवन को शुद्ध रखा है और आप शुद्ध रखता उसमें चलते हैं, तो मैं कहूँगा परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और वो आपको आशीषित भी करेगा. If you pay attention to the cleanness of your heart, then remember one thing, that God will bless you accordingly, He will reward you accordingly. आप बहुत सालों से परमेश्वर प्रभु के अंदर कष्ट उठा रहे हैं और चल रहे हैं, लेकिन आपने अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया, तो मैं बताना चाहता हूँ, यदि मनुष्य ये नहीं किया तो ये आपके लिए एक नुकसान होने वाला है अंत में. If you are striving day and night, if you are working hard in ministry day and night for the works of the Lord, but if you do not have a clean heart and a pure intent towards the ministry, then your work is in vain, you shall never receive a reward. तो फिर ये इस प्रकार है कि आपने एक शारीरिक मनुष्य के अनुसार अपने शरीर के अंदर जीवन बिताया है. And then your ministry and your work throughout your life will be like a carnal man. फिर आपने कितने कष्ट उठाए, आपने कितने दुख उठाए, अगर ये ऐसा है तो आपको वहाँ प्रतिफल नहीं मिलेगा. And you shall never be rewarded for the sorrows or the hardships you have endured if you do not have a clean heart. आइए देखते हैं गलतियों उसका 3 अध्याय 3 और 4. Galatians chapter 3 verse 3 and 4. यस. क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे. यहाँ पे पौलुस इन लोगों को एक फटकार लगा रहा है
कि तुम लोग ने आत्मा, वापस पढ़ते हैं इसे, यस, क्या तुम ऐसी निर्बुद्धि हो ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि जिसके पास बुद्धि नहीं है, अब ये तुम इतने निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। अब शरीर की रीति पे अंत करोगे। यदि आपका मेरा जीवन आज ऐसा है कि आत्मा में शुरू करे, शरीर में किए, तो स्वर्ग जाना आपके मेरे लिए कठिन होगा। You know, people of God, in the letter to Galatians, Paul writes, "Are you so foolish and senseless, having begun in the Spirit? Are you now being perfected and reaching spiritual maturity by the flesh?" You see, many times people start in the Spirit, but they want to end in the flesh, and it is wrong. You would end up on the wrong side. यस, चौथा वचन, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। कदाचित व्यर्थ नहीं। इसलिए हमें जागरूक रहना, आत्मा में चलना हमें बहुत जरूरी है। And so people remember one thing, that if you're enduring hardships and if you're going through troubles, if it is in the flesh, it is for nothing, but in the Spirit, it is for the great reward. And so remember, be awake, be conscious to keep your heart clean. इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। So we need to know these things. इसलिए यदि हम जीवन, जो हमारा जो जीवन है, अगर हम शरीर के अंदर बिताएंगे, उसके अनुसार रखेंगे, तो हम नुकसान उठाएंगे। And so people of God, if you are walking in the flesh, if you are operating in the flesh, you would endure harm. आज ही निर्णय कीजिए कि आप अपना जीवन जो है शरीर में, शारीरिकता में बिता रहे हैं या आत्मिकता में बिता रहे हैं। Make a decision tonight. Are you going to live your life in the flesh, or are you going to walk in the Spirit? आपके विचार, आपके शब्द, आपकी भावनाएं और खास करके आपकी कल्पना इत्यादि सब यीशु की शुद्धता के खोज में रहनी चाहिए। Your thoughts, your intents, your emotions should all be inclined and in search of the Lord Jesus Christ to walk in purity. और बाइबल बताता है जिसके हाथ शुद्ध हैं वो बल पे बल पाते जाएंगे। And Bible tells us, he who has clean hands shall be strengthened more and more. आइए देखते हैं अय्यूब उसका 17वां अध्याय और 9वां वचन। Let us see Job chapter 17 verse 9. यस, 17 का 9 हम देखेंगे। तो भी धर्मी लोग Yes. अपना मार्ग पकड़े रहेंगे Yes. और शुद्ध काम करने वाले शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। सामर्थ पे सामर्थ पाते जाएंगे। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पे सामर्थ पाते जाएंगे। And we read here in Job chapter 17 verse 9, "And he who has clean hands will grow stronger and stronger." तो हम देखते हैं कि भीतरी मनुष्य में कई बार बाहरी मनुष्य भी होते हैं। And so we find that there are people who walk with that inner man, and there are people who walk with the outside world like a person who is carnal. अब हम देखते हैं कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है And so we read that who can ascend the mount of God, और उसकी पवित्रता में कौन खड़ा हो सकता है। and who can stand in his holiness. तो आप समझ सकते हैं कि एक शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की पवित्रता में कभी खड़ा नहीं हो सकता And so है। you can understand that a carnal man can never stand in the presence of the Lord. लेकिन कौन खड़ा हो सकता है? जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय शुद्ध है, वो परमेश्वर की महापवित्र स्थान के या पवित्रता के अंदर वो खड़ा हो सकता है। A person who is clean in hands, a person who has no guile in him, that is the person who can stand in the presence of the आइए Lord. देखते हैं भजन संहिता 24 उसका 3 और 4 हम देखते हैं। Psalms chapter 24 verse 3 and 4. Yes. यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है यस, यहोवा के पर्वत पे कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता कौन है? खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। ना ही कपट से शपथ खाई है। यही व्यक्ति जो है ये प्रभु की उपस्थिति में खड़ा हो सकता है। We read in Psalms 24 verse 3 and 4 that who can ascend the mountain of the Lord, who may stand in his holy place, he who has clean hands and a pure heart.
मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोवा के पर्वत पे चढ़ने के लिए हमें पाँव की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिसके हाथ और जिसका हृदय शुद्ध है वे लोग सिय्योन देश में वहां तक पहुंच सकते Let me हैं। tell you, people of God, if you want to ascend the mount of God, that is the Mount Zion, you do not need your physical feet to climb it. You need clean hands and a pure heart to ascend over the mount of God. प्रभु के साथ हमारी प्रतिदिन की जो चाल है, हमारे विचार जो है, हमारा सोच और उठना बैठना जो वो शुद्ध होना चाहिए। And so our daily walk with the Lord, our thoughts, our intent should be pure in the sight of God. पवित्रता ये हमारा आदर्श वाक्य बन जाना And चाहिए, holiness should be the slogan of our life. और पवित्रता हमारे लिए मुख्य विषय बन जाना And चाहिए। holiness should be a major part of our life. यस, ये पवित्रता हमारे लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। Holiness is the most vital part for our spiritual इसलिए life. हमें जानना बहुत जरूरी है। And so we need to understand all these things. परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, परमेश्वर की हम स्तुति करें। Let us thank the Lord, let us give Him glory. और मैं सोच रहा हूँ परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात कर रहा है। And I believe that the word of God is ministering to you. परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। And may the Lord bless you. परमेश्वर आप लोगों से बात करते And may the रहे। good Lord speak with you all. परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर अद्भुत महान है। Because God is wonderful, He is worthy to be praised. यस, पवित्रता बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। And so holiness is the most important thing of our life. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीषित May the करे। good Lord bless you all through this message. आइए हम प्रार्थना Let करें। us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great God, I thank you from the depths प्रभु of हम my घट जाएं, heart. आप ऊंचे जाइए, हमारी प्रार्थना है। And Lord, I pray that we will decrease and you will increase in our life. पिता, आपकी स्तुति और महिमा हो परमेश्वर। Father, I give you glory, ये praise वचन and हमें और honor. बढ़ाएं परमेश्वर। Let this word enhance our आज life, तूने let it एक improve नए our सिरे life. से हमारे ऊपर प्रकाशन दिया है, डाला And है Lord, प्रभु। you have brought forth a new revelation for इसके us, अंदर a हम new चल life. पाए We पिता thank you. परमेश्वर, चल पाए हम Help लोग। us to walk in it. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको We देता give हूँ you all the glory, praise and honor. यीशु के नाम In में। the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. गॉड ब्लेस यू। God bless you.